तेजस 12th पण लेक्चर करत होता का? तूच होता का? तेजस 12th लेक्चर तूच करत होता का दुसरा तेजस होता? गेल्या वर्षी नाही रे, सकाळी 12th करत होता. सकाळी 9 ते 10 लेक्चर होतं 12th. त्याच्यात एक तेजस दिसत होता. तो तूच होता का तो दुसरा आहे? तू नव्हता का? बर. चलो स्टार्ट करने का. तो आज क्या करना है? आज सर्कुलर मोशन पूरा रिवाइज करेंगे, एकदम फास्ट रिवीजन. ठीक है? हाँ, तो सर्कुलर मोशन पूरा रिवीजन करेंगे आज, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल तक हुआ है उसके आगे कल से लेंगे. ठीक है? ओके. तो हाँ 145, जब तक सर्कुलर मोशन नहीं होता तब तक आज का लेक्चर है. तो 145 तक मुझे लगता है कि हो जाएगा. देखेंगे कितना टाइम लगता है. तो आज कंप्लीट करेंगे सर्कुलर मोशन. सिंपल चैप्टर है, फास्ट रिवीजन लेंगे, नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं होगा. सब चैप्टर्स अगर स्लोली ले लेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा. ठीक है? तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं. तो क्या क्या पहले करेंगे देखो. एस वी ए क्या क्या एक्सप्लेन करना है मैं इधर लिखता हूं. डेल थीटा थीटा ओमेगा अल्फा, डायरेक्शन, यूनिट, स्केलर वेक्टर. ठीक है? यस इज इक्वल टू डेल एस बार इज इक्वल टू वी बार इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू then rpm is equal to then v is equal to s is equal to v square is equal to. ठीक है? चलो, तो ये वाला पार्ट सिंपल है. चलो, तो फर्स्ट पार्ट एकदम सिंपल है, बेसिक बेसिक है. ठीक है, अच्छा है मनीषा, बाद में डिस्कशन करेंगे स्टडी के बारे में. अच्छा है, लेकिन 9 आवर्स गुड. देखो, तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है, एकदम सिंपल सिंपल है. तो इधर क्या है देखो. तो फर्स्ट, लीनियर में जैसा डिस्प्लेसमेंट रहता है वैसा सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट रहता है. अभी सर्कुलर मोशन एररलेस में 2D में है, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ है. बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे बुक्स में वैसा ही रहता है 2D के साथ में. लेकिन यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन अलग ले रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन अलग लेंगे. ठीक है? और सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन के साथ भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है. तो फर्स्ट क्या है देखो, इधर लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहता है, वैसा ही सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता है. यहां का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, उसका यूनिट मीटर है. यहां का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? नहीं, स्केलर है. स्केलर है, इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा अलग पॉइंट है. स्केलर है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, उसका यूनिट क्या है? रेडियन. अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है डेल एस,
अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट डेल एस है तो वो भी वेक्टर है, उसका यूनिट भी मीटर है, इसका जैसा ही सेम। लेकिन अगर छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो अलग रहता है, थोड़ा ये याद रखने का चीज है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। बड़ा डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, लेकिन छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, वेक्टर रहता है। इधर ये भी वेक्टर रहता है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट एंड छोटा डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर रहता है। थोड़ा अलग पॉइंट है, याद रखो, ठीक है। पता नहीं है तो नोट डाउन करके रखते जाओ, जो भी पॉइंट अगर डिफरेंट लगता है तो नोट डाउन करो। मीटर मीटर, रेडियन रेडियन। फिर इधर वेलोसिटी, लीनियर में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, ds अपॉन dt। लीनियर में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, ds अपॉन dt। यूनिट मीटर पर सेकेंड और ये भी वेक्टर है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, डी थीटा अपॉन डी टी। सर्कुलर में वेलोसिटी का फॉर्मूला डी थीटा अपॉन डी टी, और इसको डायरेक्शन है, ये वेक्टर है। सब बाकी अभी सेम सेम है। इधर का वेलोसिटी वेक्टर तो उधर का भी वेलोसिटी वेक्टर, इधर का एक्सेलरेशन वेक्टर तो उधर का भी वेक्टर। बस डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा लफड़ा है, वो अच्छे से याद रखो। ठीक है, क्या पॉज हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? प्राची क्या बोल रही है, पॉज हो गया? नेट का स्पीड अच्छा है आज, अभी 2-3 दिन से अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। दिख रहा? ठीक है, चलो। तो इधर का वेलोसिटी इधर का वेलोसिटी भी सेम सेम है, बस प्रॉब्लम किधर है, थीटा में है। थीटा बस अच्छे से याद रखो, थीटा स्केलर है पर स्मॉल थीटा वेक्टर है। ठीक है, चलो। तो ओमेगा भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। अभी ओमेगा का डायरेक्शन क्या है वो देखेंगे बाद में। अल्फा क्या है, डीवी अपॉन डी टी। अल्फा डीवी अपॉन डी टी है, सॉरी एक्सेलरेशन डीवी अपॉन डी टी है लीनियर। तो एंगुलर में अल्फा रहता है, तो इधर का अल्फा क्या रहता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, ओके। अब ओमेगा का डायरेक्शन क्या, तो डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओमेगा का डायरेक्शन एंड डेल थीटा का डायरेक्शन सेम रहता है। ओमेगा का डायरेक्शन एंड डेल थीटा का डायरेक्शन सेम रहता है। इधर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम। समझो, इधर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, समझो ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है। इधर का ऑब्जेक्ट उधर गया, इधर एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है उधर गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है तो वेलोसिटी भी उधर ही रहता है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। इधर भी वैसा ही रहता है। अभी थीटा को तो डायरेक्शन है ही नहीं, तो स्मॉल थीटा को डायरेक्शन है, तो स्मॉल थीटा का डायरेक्शन एंड ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अभी देखो पेन का निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकालना पड़ता है। शायद मेरा राइट हैंड तुम लोगों को लेफ्ट दिखता होगा, अभी मुझे पता नहीं, लेफ्ट दिखता होगा। तो ये है मेरा राइट हैंड। ठीक है, तो देखो ये पेन ऐसा है, पेन ऐसा है, और ये पेन ऐसा ऊपर 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 ऐसा आ रहा है। पेन ऐसा है और ऐसा ऊपर ऐसा गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, पेन ऐसा 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 गोल गोल घूम रहा है। तो इधर का पेन समझो इधर आ गया, इधर पेन था, स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर आ गया। ठीक है, तो अभी मुझे डेल थीटा का डायरेक्शन चाहिए, इधर का एंगल इधर आ गया, तो डेल थीटा का डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में, अब पहले तो हैंड किधर रखने का, राइट हैंड सेंटर पे रखने का। पहला काम क्या है, राइट हैंड सेंटर पे रखने का। इधर ये घूमता है तो फिंगर्स सेंटर पे रख के उसी डायरेक्शन में घुमाने का। ये इधर घूमता है तो फिंगर भी उधर, ये इधर घूमता है तो फिंगर भी उधर घुमाने का। तो ये थंब, तो थंब ऐसा जा रहा है, राइट हैंड का थंब ऐसा जा रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो ये ऐसा डायरेक्शन, या ऐसा घूम रहा है तो ऐसा आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में थीटा इस डायरेक्शन में है,
तो ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में रहता है, थीटा इस डायरेक्शन में है ऐसा, तो ओमेगा भी इसी डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, ओके। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, और एक एग्जांपल लेता हूं। देखो अभी ये ऐसा है, ये ऐसा और ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, समझा रहा है ना, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। अभी क्या होता है, ये जो कैमरा है, तुम लोग अगर क्लासरूम में बैठे हो तो क्लासरूम में तुम लोगों को मैं 3D दिखता हूँ। क्लासरूम में मैं कैसा दिखता हूँ, मैं और मैं जो भी दिखाता हूँ वो 3 डायमेंशनल दिखता है अभी, लेकिन 2 डायमेंशनल दिखता है। तो थोड़ा परेशानी होती है ऐसा जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तब थोड़ा थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। तो 2D और 3D दिखता है, इसके बारे में और एक बार बोलता हूँ ऑप्टिक्स में। देखो इधर है, ये ऐसा घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे हैंड रखने का, इसके सेंटर पे हैंड रखने का, और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हैंड घुमाओ। सेंटर पे हैंड रखने का, और ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हैंड घुमाओ, तो क्या आता है, अपवर्ड है। अब ये इधर घूम रहा है, ये यहां से इधर घूम रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन भी अपवर्ड है एंड डेल थीटा का डायरेक्शन भी अपवर्ड है। क्लियर है? चलो, तो अल्फा का डायरेक्शन कैसा, ओमेगा का एंड डेल थीटा का हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो अल्फा का कैसा निकालने का, तो सुनो केयरफुली। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ इधर भी लगता है वो, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन एंगल ऑफ अल्फा इज सेम एज ओमेगा। यहां पर भी वैसा है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी डायरेक्शन सेम। अगर समझो इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, यहां पे है और इधर ऐसा जा रहा है, लिनियर का बोल रहा हूं अभी, ऑब्जेक्ट यहां पर है और ऐसा इधर जा रहा है, और इधर आगे जाते जाते उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, आगे जाते वक्त उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो ये है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है। ठीक है, अगर इधर जा रहा है और कम 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 वेलोसिटी होके रुक गया तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट और ब्रेक लगाया और ऑब्जेक्ट रुक गया, तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है, सेम सेम ओमेगा एंड अल्फा का रिलेशन भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो क्या है, अभी फैन मैंने लगाया, अभी फैन का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे नहीं है ऐसे बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे मैंने फैन का बटन प्रेस किया तो फैन अभी धीरे 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 स्पीड उसका बढ़ना चालू होता है। ठीक है, तो अगर जब फैन का स्पीड बढ़ रहा है, फैन ऐसा घूम रहा है, हम लोग देख, ठीक है, देखो फैन ऐसा घूम रहा है, हम लोग एज्यूम करेंगे ऐसा। ठीक है, तो अगर फैन ऐसा घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, फैन ऐसा घूम रहा है, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, तो फैन ऐसा घूम रहा है ऐसा, तो या सेंटर पे हैंड रखने का, जिस ऐसा घूम रहा है फैन, इधर ऐसा घूम रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फैन घूम रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ, तो थंब ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, फैन ऐसा घूम रहा है तो उसी डायरेक्शन में हैंड भी घुमाओ, तो थंब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में ओमेगा है, ये तो पहले निकाला था, ओमेगा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ओमेगा इंक्रीजिंग है, ओमेगा इंक्रीजिंग है, ओमेगा इंक्रीजिंग है, इसलिए अल्फा का डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है, अल्फा का डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है। जब मैं फैन बंद करता हूं, जब मैं फैन बंद करता हूं तब क्या होता है, फैन ऐसा ही घूम रहा है, अभी भी फैन ऐसा ही घूम रहा है, अभी भी फैन ऐसा ही घूम रहा है, लेकिन अभी स्लो 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 होके होके रुक जाएगा, तो फैन ऐसा घूम रहा है, तो रोटेशन के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ राइट हैंड का, तो अभी भी ओमेगा ऊपर ही है, स्पीड कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन जब स्पीड बढ़ता है तो सेम अल्फा भी ऊपर, ओमेगा तो ऊपर ही है, अल्फा भी ऊपर, और जब मैंने फैन ऑफ किया तो स्पीड कम हो रहा है, तब भी ओमेगा ऊपर है लेकिन अल्फा तब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है,
सिंपल सिंपल। अभी ये चाहिए सेंटेंस तुम्हें तो लिख के ले लो, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज अल्फा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज अल्फा व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग। चाहिए तो लिखो, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज अल्फा व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग। थोड़ा थोड़ा बीच में लिखा तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बीच में लिखोगे तो एक तो काम चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज होता है तो नींद नहीं आती एक, और दूसरा क्या होता है, स्क्रीन से तुम्हारा आईज ऑफ जाता है तो आंख को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो बीच बीच में लिखना अच्छा है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एक तो नींद नहीं आएगी, दूसरा आईज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, स्क्रीन से आईज ऑफ हो जाता है तो स्क्रीन पे कंटिन्यूअस देख के आईज पे स्ट्रेन नहीं आएगा, तो बीच बीच में लिखते जाओ। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज सेम एज अल्फा इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बस इतना ही। अब डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा अपोजिट रहता है इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अभी वो मत लिखो। क्लियर? इतना सिंपल सिंपल था, इस पे कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता। इस पे क्या आता है मैक्सिमम, इस पे मैक्सिमम क्या आता है, थीटा दे देंगे टाइम में तो डेरिवेटिव निकाल के ओमेगा निकालो ऐसा बोलेंगे, ओमेगा दे देंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम और अल्फा निकालो बोलेंगे। एक एग्जांपल में बताता हूं, समझो ओमेगा ऐसा देंगे, कुछ में नहीं लिखने का, समझो ओमेगा ऐसा दिया क्या, 2t³ प्लस 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा ऐसा दिया है, ओमेगा ऐसा दिया है। ओमेगा डिपेंड्स अपॉन टाइम एज पर दिस इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अल्फा फाइंड आउट करना है कब, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ठीक है, तो अल्फा मतलब क्या रहता है, ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो लो इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या, 3 इंटू 2 6t², 3 इंटू 2 6t² प्लस 4 का डेरिवेटिव तो 0 है। तो अगर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड को अल्फा चाहिए तो टाइम 1 डालो, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स को अल्फा चाहिए तो टाइम 2 डालो। तो 1 सेकेंड को चाहिए 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6, तो 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा आता है। ठीक है, कभी कभी थीटा दे सकते हैं और थीटा से ओमेगा भी निकालना पड़ सकता है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल से ऐसा आ सकता है। ठीक है, देन ये हो गया। इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो पार्ट बताया इसमें लफड़ा वाला पार्ट क्या था, थीटा एंड डेल थीटा। थीटा स्केलर है, पता नहीं है तो लिखो। इंपॉर्टेंट और एक क्या था इसमें, थीटा एंड डेल थीटा। थीटा है स्केलर बट डेल थीटा स्मॉल थीटा क्या रहता है, वेक्टर रहता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, अभी काइनेमेटिक का इक्वेशन जैसा लीनियर को एप्लीकेबल है वैसा ही सर्कुलर मोशन के लिए भी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन एप्लीकेबल है। तो पहला काइनेमेटिक का इक्वेशन क्या रहता है लीनियर में, v इज इक्वल, लीनियर और सर्कुलर को मैं कंपेयर कर रहा हूं। लीनियर तुम लोगों को अच्छे से याद है तो सर्कुलर भी अपने आप याद रहेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह लीनियर का इक्वेशन है। वैसा ही सर्कुलर में भी इक्वेशन है, क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टाइम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह है इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम, अभी टाइम गोल घूम रहा है तो टाइम ही रहेगा ना, लीनियर का टाइम और सर्कुलर का टाइम तो सेम रहता है। ठीक है, इधर का सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इधर का सेकेंड इक्वेशन क्या रहता है,
उधर डिस्प्लेसमेंट को यस बोलते हैं, तो इधर आता है वैसा थीटा, इधर का डिस्प्लेसमेंट थीटा। यस इज इक्वल टू यू टी, यू मतलब ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट यू टी, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वेयर, ए जैसा एक्सेलरेशन, टाइम जैसा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का सेकेंड। काइनेमेटिक्स का थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट 2as। तो ये तीनों इक्वेशन इधर सर्कुलर के लिए भी एप्लीकेबल है, सिंपल सिंपल रहता है, ठीक है। ओके, अब कभी कभी क्या बोलते हैं सर्कुलर में, थीटा निकालो तो बोलते हैं, तो थीटा निकालना है तो ये इक्वेशन अप्लाई करो या फिर ये इक्वेशन अप्लाई करो। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। कभी कभी क्या पूछते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो थीटा निकालो और उसके बाद नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना हुआ है वो फाइंड आउट करो, ऐसा बोलते हैं। उधर डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है तो मतलब पहला क्या निकालना है, थीटा। तो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का किसी भी एक इक्वेशन का यूज करके थीटा निकालना पड़ेगा। एंड थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, थीटा अभी रेडियन में चाहिए, थीटा किस में चाहिए, रेडियन में। एंड थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई करने के बाद क्या आता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, चलो, तो ये भी सिंपल सिंपल पार्ट है, कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। क्या इसके ऊपर करेंगे एक न्यूमेरिकल, चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। चलो फटाफट मैं बोलता हूं, एकदम लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। देखो क्या है, एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। समझो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फैन है, अभी फैन बंद है, तो इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन इज 0 रेडियन पर सेकेंड। अभी मैंने यहां पे बटन प्रेस किया तो अभी वो एक्सेलरेट होना चालू हो रहा है, तो उसका अल्फा है, उसका अल्फा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसका अल्फा कितना है, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बोला है, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो क्या पूछा है, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद वी हैव टू फाइंड आउट न्यू और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसा निकालने का, ये पहला वाला फॉर्मूला। तो ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, कितना है 0, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 4 इंटू टी कितना है 2 इंटू टाइम, कितने टाइम के बाद, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इंटू कितने टाइम के बाद, 2 सेकेंड्स के बाद। तो ये आता है 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स के बाद ओमेगा, ठीक है। ओके, अभी कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, पहले 10 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये वाला कैसे करने का, तो ये ऊपर का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का, तो उसमें थीटा पहले निकालना पड़ेगा। तो थीटा इधर ये फॉर्मूले से निकालो या फिर ये, मैं सेकेंड वाला यूज करता हूं, कौन सा भी चलता है, मैं सेकेंड वाला यूज करता हूं। तो पहले 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट वी हैव टू फाइंड आउट।
तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अभी फैन तो इनिशियली रुका हुआ है तो ओमेगा नॉट 0 है, तो ये वाला पार्ट क्या बनता है 0 प्लस हाफ का हाफ, इधर का हाफ एज इट इज। अल्फा फैन चालू करने के बाद अभी उसका अल्फा एक्सेलरेशन कितना है 4, तो हाफ इंटू अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर। कितना टाइम में निकालना है थीटा, कितने टाइम के लिए निकालना है 10 सेकेंड्स का, तो 10 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, ये 100 इंटू 2 200, तो ये आ गया, तो 200 रेडियन आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है 200, कुछ मत करो कैलकुलेशन, मैं बोलता हूं, तुमको देता हूं एक हाथ करने के लिए। तो 200 रेडियन क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट तो निकालना नहीं है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसा निकालने का, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई क्यों, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन जब होता है, एक जब रिवॉल्यूशन होता है तब डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये कितना रहता है 200 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। पाई को 22/7 लिखा मैंने, तो इसको 22। अब इसको डिवाइड वगैरह करके निकालो कितना आता है। अभी देखो तुम लोग 30 के आसपास कुछ आता होगा, देखो जितना भी आता है, जो भी आता है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया अपना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ओके, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल रहता है। तो देखो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे नहीं लगता जरूरत है, चाहिए तो तुम्हें ले लो। 30 आता है क्या, ठीक है 30.5 आ रहा है। चलो, तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलते जाओ, उस पे रुक के मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो अभी। तो ये है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड है बोलता हूं मैं, चलो आगे जाएंगे। देखो, ये है टाइम पीरियड। अब ये किसका टाइम पीरियड है, एक सर्कल है। कौन कौन आया, एक मिनट। चलो, तो समझो एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ओके। अब सर्कुलर ट्रैक पे दो व्हीकल्स है, इधर एक व्हीकल है, इसका टाइम पीरियड है T1। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं, हर एक चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा। एक्चुअली डेरिवेशन वगैरह कुछ यूजफुल भी नहीं है नीट में, इवन 170 स्कोर करने के लिए भी डेरिवेशन वगैरह कुछ यूजफुल नहीं है। हाँ, डेरिवेशन पता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी इस साल क्या रहता है तुम्हारा, टाइम कम रहता है, तो बस मार्क्स के लिए काम करना पड़ेगा। अगर तुम लोग 11th में हो या फिर 12th में हो तो डेरिवेशन वगैरह बताना ठीक है, लेकिन अब क्या है टाइम कम है, तो इसलिए एकदम डिटेल में नहीं, ओनली जितना मार्क्स देने वाला पार्ट है उतना ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इधर एक कार है ये ट्रैक पे, तो इसका टाइम पीरियड है T1। ओके, दूसरा एक है इधर सेकेंड एक कार है, इसका टाइम पीरियड है T2। इसका टाइम पीरियड है T2 और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में है। तो इन दोनों का मिलने का, इन दोनों का एक दूसरे को ओवरटेक करने का टाइम पीरियड क्या है, तो इसका थोड़ा स्पीड ज्यादा है तो जाएगा ओवरटेक करेगा,
तो एक बार ओवरटेक करने के बाद सेकेंड ओवरटेक कितने टाइम के बाद होगा? सेकेंड ओवरटेक होने के बाद थर्ड ओवरटेक, थर्ड ओवरटेक होने के बाद फोर्थ ओवरटेक। हर एक ओवरटेक के बीच में, हर दो ओवरटेक के बीच में, हर दो ओवरटेक्स के बीच में सेम अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। तो वो है उनका एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम, वो है उनका एक दूसरे को ओवरटेक करने का टाइम पीरियड। तो वो रहता है इतना, 2 पाई अपॉन कितना टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसका ओमेगा माइनस इसका ओमेगा, भी टाइम पीरियड से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, पता है तुमको। तो इसका ओमेगा माइनस इसका ओमेगा, अगर इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, सर्कुलर ट्रैक है, इधर वाला गाड़ी इधर ऊपर जा रहा है और इधर वाला गाड़ी इधर जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका अलग सेंस ऑफ रोटेशन, इसका अलग सेंस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ओवरटेक का टाइम पीरियड क्या रहता है, 2 पाई अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो इधर रहता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इधर 2 पाई अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन इधर एडिशन करना पड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, इधर सेम डायरेक्शन है इसलिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। एक दूसरे को ओवरटेक करने का टाइम पीरियड, हर दो ओवरटेक्स के बीच में टाइम सेम रहता है, ठीक है। चलो, तो इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं है, सिंपल है, एररलेस में वगैरह है ऑलरेडी फॉर्मूला। चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या है देखो, अब देन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस का ही फॉर्मूला समझो। ऐसा है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, ऑब्जेक्ट पहले इधर था, ऑब्जेक्ट यहां पर था, थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट आहिस्ता जाके इधर तक जाता है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था, थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट इधर जाता है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा। यहाँ का ऑब्जेक्ट इधर आता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा। ये है रेडियस, ये सर्कुलर पाथ का, और ये जो डिस्टेंस हुआ ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन में रहता है, इधर का ऑब्जेक्ट इधर गया मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा स्ट्रेट। तो ये जो डिस्टेंस है, आर्क है, तो आर्क का लेंथ कैसा कैलकुलेट करेंगे, आर्क का लेंथ यस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, यस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। हमेशा सर्कुलर पैरामीटर फर्स्ट चाहिए हर एक फॉर्मूला में, हर एक फॉर्मूला में लीनियर पैरामीटर लिखते वक्त सर्कुलर पैरामीटर फर्स्ट चाहिए, रेडियस बाद में चाहिए। हर एक पैरामीटर में अगर लीनियर पैरामीटर है उसको लिखते वक्त पहले सर्कुलर चाहिए फिर रेडियस चाहिए, ठीक है। चलो, तो डीएस बार, अभी जो बताया एक दो बार रिपीट हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो डीएस बार क्या है, डी थीटा एंड डी आर का रिलेशन है, डीएस बार डी थीटा एंड डी आर का रिलेशन है, डी थीटा एंड आर का। तो आर क्रॉस डी थीटा क्या, डी थीटा क्रॉस आर, तो लीनियर जब रहता है तो पहले क्या आता है, उसका उल्टा आता है। यहां पे लीनियर है तो यहां पे सर्कुलर पैरामीटर आता है, आर नहीं आता, तो इधर क्या आता है, डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। याद रहना चाहिए, ये क्रॉस का ऑर्डर पता रहना चाहिए, डेल थीटा क्रॉस आर एंड आर क्रॉस डेल थीटा, दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाता है, तो पहले कौन है पता चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्डर। तो क्या ट्रिक है उसके लिए, लीनियर के बाद इमीडिएटली सर्कुलर पैरामीटर चाहिए, ओके ठीक है। तो देन इधर वी बार लिखा है, इधर वी बार लिखा है, तो वी मतलब ओमेगा एंड आर का रिलेशन है, पता है तुमको भी, लेकिन ओमेगा क्रॉस आर क्या आर क्रॉस ओमेगा,
तो लीनियर पैरामीटर के बाद इमीडिएटली सर्कुलर पैरामीटर लिखने का, तो क्या आता है ये ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ये क्या आता है ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ठीक है। ओके, डेल एस का ये कभी लगता नहीं वैसे फॉर्मूला, ये डेल एस का फॉर्मूला लगता नहीं, लेकिन ये लगता है वेलोसिटी का अगर बस मैग्नीट्यूड चाहिए, ये डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इसमें दोनों ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर वेलोसिटी का बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन वगैरह का कुछ सोचना नहीं है, तो वेलोसिटी और ओमेगा आर का कैसा होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा आर साइन थीटा, तो इनके बीच में क्या एंगल रहता है, ओमेगा एंड आर के बीच में क्या एंगल रहता है, तो 90 डिग्री रहता है। समझो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है, समझो अभी ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये आर है ऐसा, इधर का ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अभी इधर है, तो आर बार इधर है, ठीक है, आर बार इधर है, ओमेगा किधर रहता है, ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो राइट हैंड लेने का सेंटर पे रखने का, ऑब्जेक्ट ऐसा घूम इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये है अपना ओमेगा का डायरेक्शन, तो ओमेगा ऐसा, समझ रहे हैं ना, ओमेगा बोर्ड से बाहर आ रहा है, ओमेगा बोर्ड से बाहर आ रहा है, और ये ऐसा आर, तो ओमेगा एंड आर में एंगल क्या है, ओमेगा ये है, आर में एंगल क्या है 90 है, तो साइन ऑफ 90 कितना होता है 1। तो अगर बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा, डायरेक्शन वगैरह के बारे में सोचना है तो ये, ठीक है। चलो एक बार डायरेक्शन के बारे में सोचते भी है, ठीक है, एक बार डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो v का डायरेक्शन कैसा रहता है, चलो चलो इधर 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 इधर, सोने का नहीं है आज, क्या है मैं ही ज्यादा बकबक करूंगा, तुम लोगों को काम कम है तो इसलिए नींद आ सकती है, तो देखो जरा, तो फर्स्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी को डायरेक्शन कैसा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहता है टेंजेंशियल, तो सर्कुलर मोशन ऐसा चल रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जब इधर है वेलोसिटी ऐसा है, ऑब्जेक्ट इधर आता है वेलोसिटी ऐसा, ऑब्जेक्ट इधर आता है वेलोसिटी ऐसा, ऑब्जेक्ट इधर वेलोसिटी ऐसा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है टेंजेंशियल रहता है, ठीक है। ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, ओमेगा का डायरेक्शन कैसा राइट हैंड थंब रूल से, ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है तो सेंटर पे हैंड रखने का, इंपॉर्टेंट हैंड सेंटर पे रखने का, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने का, सेंटर पे ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है तो ऐसा घुमाने का, ऐसा फिंगर, तो आउट ऑफ द बोर्ड, ओमेगा का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड, ऐसा 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 आउट ऑफ द बोर्ड ओमेगा का डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन कैसा है, वो सेंटर से पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट के लिए हम लोग सोचेंगे, तो ऑब्जेक्ट अभी इधर है तो सेंटर से ऑब्जेक्ट तक ये आर बार है, तो ये वेक्टर फॉर्मूला सही है क्या, एक बार देखते हैं, ये जो यहां पर वेक्टर फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है सही है क्या, देखो लेक्चर अगर बंद हो गया तो वापस एक बार कनेक्ट करो, ठीक है, तो कैसा, तो ओमेगा बार क्रॉस आर बार इज इक्वल टू वी बार, तो फिंगर्स कहां से कहां घुमाने का, फिंगर्स अभी वापस राइट हैंड ही चलता है, वेक्टर प्रोडक्ट को भी वेक्टर प्रोडक्ट